Hello guys, once again welcome back. Today we are going to solve question number 6 of accounting equation, that is recording of transaction part 1. These questions are totally based upon the NCERT. If you are having in the NCERT, try to open the NCERT, otherwise the question is displayed on your screen. In the previous video we already discussed the treatment of outstanding salary. तो जो इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट्स है उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात करें तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज दैट सैलरी व्हिच इज स्टिल टू बी पेड, जो अभी भी देनी बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का ट्रीटमेंट क्या होता है, एक लायबिलिटी साइड में कॉलम खुल जाता है आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम पे और कैपिटल से माइनस। सिमिलरली प्रीपेड रेंट या प्रीपेड इंश्योरेंस, तो कोई भी चीज प्रीपेड होती है तो पे कर रहे हैं, पैसा तो जा रहा है यानी कि कैश से माइनस हो जाएगी, और दूसरा प्रीपेड का कॉलम खुल जाएगा एसेट साइड। नेक्स्ट हमने एक और इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट पढ़ा था, गुड्स लॉस बाय फायर। वंस गुड्स लॉस बाय फायर यानी कि स्टॉक कम हो गया, और स्टॉक के कम होने के साथ साथ हमें लॉस भी हो गया, तो स्टॉक से माइनस और कैपिटल से माइनस। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे, अब इनका यूज इस क्वेश्चन में भी होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। सो show the accounting equation on the basis of following transaction. A is Udit started business with cash 5 lakh and goods 1 lakh. तो यहाँ पर देखो पहली चीज नहीं आई आपके लिए, ठीक क्या है, started business with cash and goods, with cash and goods. नाउ अब यहाँ पे क्या हुआ, दो चीजों से बिजनेस स्टार्ट किया, एक कैश से किया और दूसरा स्टॉक से किया। कितना था, कैश था 5 लाख और गुड्स थे 1 लाख के, तो टोटल बिजनेस में कितने पैसे लाया वो 6 लाख, और जो भी बिजनेस में पैसा आता है ठीक उसको हम कहते हैं कैपिटल 6 लाख। नाउ द बी एंट्री इज परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, बिल्डिंग खरीदी, परचेज बिल्डिंग। अब बिल्डिंग परचेज करी है वो भी कैश में, तो बिल्डिंग के परचेज करते ही हमने क्या किया, कैश तो चले गया 2 लाख रुपीज से, लेकिन बिल्डिंग आ गई, यानी कि बिल्डिंग की एंट्री हो गई कितनी 2 लाख। सॉल्व करेंगे, अगेन न्यू इक्वेशन बनाएंगे। न्यू इक्वेशन क्या बन के आ रही है मेरे पास, न्यू इक्वेशन हो गई 5 लाख माइनस 2 लाख दैट इज 3 लाख, 1 लाख 2 लाख, अगेन दिस इज 6 लाख। तीसरी एंट्री में आते हैं, एंट्री नंबर सी, परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी 50,000। तो देखो हमने क्या करे, हिमानी से गुड्स परचेज करे। So my dear student, first of all the question arises, these goods are cash purchase or credit purchase, कैश में खरीदे या उधार में खरीदे। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी है उनके माइंड में क्लियर कट कंसेप्ट हो जाएगा, ये गुड्स किस में खरीदे हैं, उधार में खरीदे। रीजन बीइंग क्योंकि जब कुछ नहीं दिया होता है और नाम दिया होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट परचेज काउंट। कैश या क्रेडिट कुछ नहीं दिया था लेकिन नाम दे दिया था कि किससे खरीदे, हिमानी से, तो यहां पर क्या हो गया, उधार में। उधार में खरीदे तो स्टॉक तो बढ़ गया, स्टॉक तो बढ़ गया कितने से 50,000, लेकिन क्या मैंने कैश दिया, मैंने कैश नहीं दिया, यानी कि स्टॉक तो बढ़ गया लेकिन ये उधार में खरीदे हैं, यानी कि क्रेडिटर्स भी क्रिएट हो गए। क्रेडिटर्स कितने के 50,000। So now this becomes new equation 3 lakh 1 lakh 50 plus 2 lakh, now 50 and 6 lakh। अगर आपको लगे कि बीच में डाउट आया क्वेश्चन सही है या नहीं है
तो हर एक न्यू इक्वेशन को मैच कर देना चाहिए, बीच बीच में कोई न्यू इक्वेशन को मैच कर देना चाहिए, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे कि मेरी इक्वेशन सही बन रही है या नहीं बन रही है। कितना आ रहा है देखो, 6 लाख प्लस 50, 6 लाख 50, यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 5 लाख प्लस 1 लाख 50, दैट इज 6 लाख 50। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू आशु कॉस्ट 25,000 फॉर 36,000। तो हमने आशु को गुड्स सोल्ड करे हैं 25,000 के 36,000 में, सोल्ड गुड्स टू आशु। अब 25,000 के गुड्स, अगेन क्वेश्चन अराइजेस, दिस इज कैश सेल या क्रेडिट सेल। तो क्या है, नाम दे दिया तो क्या है, क्रेडिट सेल। जैसे ही क्रेडिट सेल होती है, एक कॉलम खुल जाता है, उसे कहते हैं हम डेटर। क्यों खुला है कॉलम, जिनसे पैसा लेना होता है उसे हम क्या कहते हैं, डेटर्स। ठीक, तो कितने रुपए थे, 25,000 के गुड्स बेचे मैंने 36,000 में, गुड्स चले गए 25,000। आशु को बेचे, आशु को पैसे लेने हैं, ठीक, कितने, 36,000 के डेटर्स क्रिएट हो गए। बेटा यहाँ पर बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है, बच्चा सोल्ड गुड्स देखते ही कैश में प्लस करता है, पैसा नहीं आया, यहाँ पे पैसा लेना है अभी, इसलिए डेटर्स वाले कॉलम में लिख दिया। 25,000 के गुड्स 36 में बेचे, तो उसके प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया, 6 and 5 11,000 का प्रॉफिट हो गया। 11,000 का प्रॉफिट हमने कैपिटल में ऐड कर। नाउ अगेन न्यू इक्वेशन इज 3 लाख 150 minus 25 125, this is 2 lakh and 36,000, 50,000, 6 lakh plus 11, that is 6 lakh 11,000. Next entry is prepaid insurance premium. This is not prepaid, this is paid insurance premium 3,000. तो कोई भी चीज अगर हम पे करते हैं तो क्या करते हैं, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। कोई भी चीज अगर पे होती है तो कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस। 3,000 की इंश्योरेंस प्रीमियम है, कैश से माइनस और कैपिटल से भी माइनस 3,000। तो क्या हो गया, 3 लाख माइनस 3,000, दैट इज 2,97,000। न्यू इक्वेशन 125,000, 2 lakh, and here it is 36,000। यहाँ पे क्या आएगा, 50,000 और 6,11,000 में से 3 गया, 6,08,000। नेक्स्ट इज एंट्री नंबर एफ। एंट्री नंबर एफ इज रेंट आउटस्टैंडिंग 5,000। तो पिछले क्वेश्चन में हमने ट्रीटमेंट पढ़ा था रेंट आउटस्टैंडिंग, वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था मैंने, जैसे ही कोई चीज आउटस्टैंडिंग होती है उसका कॉलम खुल जाता है। यहाँ पे कॉलम खुल गया, रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है, 5,000। तो 5,000 यहाँ पर आ गया और 5,000 ही कैपिटल से माइनस हो गया। न्यू इक्वेशन बनाएंगे, ठीक। तो न्यू इक्वेशन को मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं ऊपर, ठीक। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, तो न्यू इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन प्लस प्रेजेंस ऑफ माइंड शुड बी इंपॉर्टेंट। एक एंट्री इधर की उधर कर दी, आपकी पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन गलत, वहां से नीचे तक गलतियां चलती जाएगी। तो क्या है नेक्स्ट हमारे पास, न्यू इक्वेशन बनाने के लिए न्यू इक्वेशन आ जाएगी 2,97,000 plus 1,25,000, then 2 lakh, then 36,000, then 50,000, 5,000 and 6 lakh 8 minus 5, 6 lakh 3,000। अब बात करते हैं EFG, एंट्री नंबर जी।
तो एंट्री नंबर जी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आ गई डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अगेन न्यू एंट्री। डेप क्या है पहले समझते हैं। डेप क्या है देखो, कोई भी एसेट, ये माउस मैंने लिया था, ये मोबाइल फोन ले लो, माउस ले लो, मैं आपने अपना मोबाइल फोन लिया 10,000, क्या वो मोबाइल फोन लेने के नेक्स्ट मंथ बाद ही 10,000 में बिकेगा? वो वापिस से 10,000 में रीसेल नहीं हो। तो क्योंकि आपने इसको कुछ टाइम यूज किया है, उसमें कुछ वियर एंड टियर हुआ है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जब भी हम किसी फिक्स्ड एसेट्स को यूज करते हैं या उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने पास रखते हैं, तो उसकी वैल्यू कुछ क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। और जितनी वैल्यू रिड्यूस होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। तो किस पे लगा है डेप्रिसिएशन? बिल्डिंग पे। और कितना लगा है? 8,000। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 8,000। क्या ट्रीटमेंट होगा? डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, तो डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट क्या रहता है? एक तो वो एसेट से माइनस होगा जिसपे लगेगा 8,000, और वो मेरे लिए लॉस भी है। लॉस है तो कैपिटल से भी माइनस। अगर कंप्यूटर पे लगता तो यहाँ पे कंप्यूटर होता ऑलरेडी, कंप्यूटर से माइनस हो जाता और कैपिटल से माइनस। सो हियर इट इज 297, 1,25,000, 2 lakh minus 8, 1,92,000 and 36,000. It is 50,000, 5,000 and 5,95,000. Next is entry number EFGH. H number entry की बात करते हैं, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अगेन इट इज ड्रॉइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो जैसे ही कैश विड्रॉ करा पर्सनल यूज के लिए, ड्रॉइंग हो गई, यानी कि कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस। कितना है? 20,000, 20,000 कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस 20,000। ठीक, न्यू इक्वेशन बन जाएगी। न्यू इक्वेशन बन के आई मेरे पास। क्या है ये न्यू इक्वेशन? सॉल्व कर लो। 2,97,000 माइनस 20, दैट इज 2,77,000। इट इज 1,25,000, 1,92,000 and 36,000, 50,000, 5,000 and 5,75,000. Next is rent received in advance. I rent received in advance. अब मैंने एडवांस में रेंट रिसीव किया है तो पैसे तो आ गए। कितना था? 5,000। पैसे तो आ गए, लेकिन मेरी लायबिलिटी बन गई। ठीक, मेरी क्या लायबिलिटी बन गई? एडवांस रेंट। ठीक, अब ये एडवांस रेंट मैंने ले लिया तो 5,000 रुपए कैश में ऐड और 5,000 की लायबिलिटी क्रिएट हो गई, दैट इज एडवांस रेंट। ठीक, अब मेरी लायबिलिटी है कि मेरे को जो रूम है जिससे लिया है मैंने एडवांस रेंट, उसको रूम देना ही पड़ेगा। ठीक, तो बात करते हैं 2,77,000 प्लस 5, अगेन 2,82,000, 125, 192 and 36. Here it is 50,000, 5,000, 5,000 and 5,75,000. सॉल्व करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, ठीक, तो टाइम देना पड़ता है क्वेश्चंस को। बस 2 एंट्रियां बची हैं। जे एंट्री, दैट इज द 10th नंबर एंट्री। कैश पेड टू हिमानी ऑन अकाउंट।
देखो अब यहाँ पर फुल सेटलमेंट नहीं लिखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम केवल सिंपली कैश दे देंगे, कैश पेड टू हिमानी। तो एक तो कैश चले गया, ठीक, कैश से माइनस, और दूसरा हिमानी के अकाउंट से माइनस। हिमानी कौन थी, क्रेडिटर्स थी, जिसको पैसे देने थे, तभी तो पे करा होगा, ठीक। अब पैसे देने थे, क्रेडिटर्स थी 50,000, 20 दे दी, कोई फुल सेटलमेंट नहीं लिखा, इसलिए मैंने यहाँ पर फुल सेटलमेंट नहीं। तो 282 माइनस 20, 2,62,000, 125, 192 and 36,000. This is 50 minus 20, 30, 5, 5 and 575. ध्यान रखना, अगर फुल सेटलमेंट होता तभी ट्रीटमेंट होता कैपिटल में, अदरवाइज कैपिटल में ट्रीटमेंट नहीं होगा। लास्ट एंट्री, कैश रिसीव्ड फ्रॉम आशु 30,000। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम आशु, कैश उसी से लिया जाता है जो हमारे लेटर्स होते हैं, ठीक। कितना लिया है, 30, 30,000 प्लस, अगेन यहाँ पर फुल सेटलमेंट नहीं लिखा है, तो 30,000 प्लस हो गया कैश में, और 30,000 आशु से यानी कि डेटर्स से माइनस। अगर फुल सेटलमेंट लिखा होता तो यहाँ मैं पूरा 36,000 माइनस करता, और जो भी किया जाएगा प्रॉफिट या लॉस होता उसे ट्रीटमेंट करता कैपिटल। फाइनल इक्वेशन बनाएंगे, फाइनल इक्वेशन इज 260 प्लस 30, 292, 125, 192 and 36 minus 30, that is 6,000, 30,000, 5,000, 5,000 and 5,75,000. So let us check that the final equation is matched or not. तो चेक कर लेते हैं, 30 plus 5 plus 5, 40, 40 plus 5,75,000, तो कितना हो गया, ये मेरे पास हो गया 6,15,000। इस साइड में भी चेक करते हैं, यहां पर कितना है मेरे पास, 292 प्लस 192 प्लस 6, तो 192 प्लस 6 198, 198 और 2 लाख, 2 लाख प्लस 2 लाख 90, 4 लाख 90, 5 लाख 90, 6 lakh 15,000. So the equation is matched. Our accounting equation, both sides, that is asset equal to liabilities plus capital, left hand side is equal to the right hand side. This means the answer is correct. Keep on watching and try to solve the question by your own. If you are able, if you are facing any difficulty, review us in the comment section, so that we are going to solve that questions also, or we are going to deliver you that topic also. So this is all about the today's lecture. In the next lecture we will go for the question number 7. Thank you very much.